इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, ये कानून तो थे। इन कानूनों की मदद से जो टैक्स इकट्ठे करने वाले अधिकारी होते थे उनकी फौज खड़ी की उन्होंने। एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाया उन्होंने, जिसको आजकल हम डीएम कहते हैं। ये पहले कलेक्टर था। कलेक्टर का मतलब है जो धन इकट्ठा करके दे। COLLECT, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? टैक्स का पैसा अंग्रेजों को देने वाला, वो था कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया कमिश्नर। कमीशन शब्द है ना ये अंग्रेजी का, उसमें से आया कमिश्नर। कमिश्नर जो होते थे ना उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको कमीशन पे रखा जाता था, इसलिए वो थे कमिश्नर। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, अंग्रेजों के दस्तावेजों की कहानी सुना रहा हूं। कमिश्नर क्यों बनाया, कलेक्टर क्यों लाया, कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर। अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से और लंदन पहुंचाए। तो कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर था, फिर उसके नीचे तहसीलदार था, फिर नायब तहसीलदार था। अंतिम व्यक्ति वो होता था जो नीचे से खींच के पैसा ऊपर तक लेके जाता था। और इसमें अंग्रेजों ने कई बार ये तय किया हुआ था कि जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारा। तो भ्रष्टाचार यहां से शुरू हुआ इस देश में। तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर की फौज खड़ी की। उसके बाद इस देश में पुलिस की फौज खड़ी की अत्याचार करने के लिए। और इन सब कामों को करने के लिए अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए। और ये सब कानून बना के किया, ध्यान रखना, क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम कानून पसंद लोग हैं, भले हम लूट करेंगे लेकिन कानून से करेंगे। अगर ऐसे में आपको लूटूं तो आप चिल्लाओगे, लेकिन हैदराबाद में लूटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे? हाँ, मैं जब लूटूंगा कानून से तो पुलिस भी मेरे साथ आएगी आपको लूटने के लिए, तब वो इल्लीगल नहीं होगा, तब सब कुछ लीगल होगा। तो ये चालाकी थी अंग्रेजों की कि लूटो कानून बना के, मारो कानून बना के, पीटो कानून बना के, अत्याचार करो कानून बना के, और सारी दुनिया को कहो कि भारत में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। यही कहा जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ लूटने के हों, अत्याचार करने के हों, उनको मेंटेन करने का मतलब क्या है? उनको मेंटेन करने का माने है लूट और अत्याचार। तो ये सब चला। फिर इस लूट और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष हुआ इस देश में। वो संघर्ष आप सभी जानते हैं, 1857 से शुरू हुआ, 1947 तक चला, और उसमें 7,32,780 क्रांतिवीर शहीद हो गए।